Hello बच्चों, let's read the question. Question says for any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 z2 equal to real part of z1 real part of z2 minus imaginary part of z1 imaginary part of z2. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्या की कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे इसका की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या की कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। की कॉन्सेप्ट हमारे पास एक तो यूज़ होगा लेट z equal to a plus iota b be a complex number then a is called a is called real part of z and b is called imaginary part of z। ठीक है, a को हम क्या बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और b को हम क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आयोटा की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पे वो क्या है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z1 इक्वल टू हमने ले लिया x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू हमने ले लिया क्या x2 प्लस आयोटा y2। अब हम यहाँ पे पहले इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ से क्या निकालते हैं z1 इंटू z2। ठीक है बच्चों, तो z1 इंटू z2 अगर हम देखें तो क्या आएगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा x1 x2 ये बनेगा आयोटा y1 तो ये आएगा माइनस y1 y2 प्लस आयोटा यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा आयोटा का कोफिशिएंट क्या बनेगा x1 y2 प्लस ये हो जाएगा y1 x2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2। तो अगर हम बात करें कि इसके रियल पार्ट ऑफ z1 z2 की तो वो क्या मिलेगा यहाँ पे। हमने भी देखा रियल पार्ट ऑफ z1 क्या होता है नॉन मल्टीपल ऑफ टर्म्स होते हैं आयोटा की। तो आयोटा के जो मल्टीपल नहीं है वो ये वाला पार्ट है हमारा। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या बनेगा x1 x2 माइनस y1 y2। अब z1 को अगर ऑब्जर्व करें तो रियल पार्ट ऑफ z1 हमारा क्या है x1 है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो क्या है x1 है। ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ z2 की अगर हम बात करें तो वो कितना है बच्चों हमारे पास x2 है। ठीक है ना। और इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 की अगर हम बात करें तो वो क्या है y1 है। और इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 की बात करें तो वो क्या है y2। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो x1 को हम क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1, x2 को हम क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z2 और माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और y2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, तो यही अपने को प्रूफ करना था वहाँ पे कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो जो हमें प्रूफ करना था वो बच्चों वो ये रिजल्ट हो गया। क्लियर है? ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।